लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो तकलीफ होती है, लेकिन असली तकलीफ तो तब होती है जनाब, जब अपना कोई पास होते हुए भी दूरियां बना लेता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद गोजी एजुकेशन में। एक बार न्यायालय में एक बड़ा अजीबोगरीब मुकदमा आया। वैसे न्यायालय में प्रॉपर्टी विवाद या घरेलू कलह विवाद तो होते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, लेकिन ये मुकदमा थोड़ा अलग था। एक 60 वर्ष के व्यक्ति ने 75 वर्ष के अपने बड़े भाई पर दावा किया था कि ये मेरा बड़ा भाई अब बुजुर्ग हो गया है और ये मेरी 95 वर्ष की मां की सेवा जबरदस्ती कर रहा है, और जबकि मैं अभी सक्षम हूं और मैं अपनी मां की देखरेख अच्छे से कर सकता हूं, जबकि मेरा बड़ा भाई खुद बुजुर्ग है, अपनी देखरेख नहीं कर पा रहा है ठीक से, तो मां की देखरेख कैसे करता होगा। तो जज के लिए बड़ा आसान था, क्योंकि दोनों लोग करना चाह रहे थे। अगर दोनों ना करना चाह रहे होते तो कठिन था कि किस पर दायित्व निर्वहन की जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन उसने तुरंत कह दिया कि आप लोग ऐसा करिए कि 15 दिन आप मां की सेवा करिए और 15 दिन आपके बड़े भाई सेवा करेंगे। लेकिन बड़ा भाई तो मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, मैं अपने स्वर्ग को अपने से दूर कैसे होने दूं? मैंने जीवन भर मां के साथ अपना जीवन बाकी पूरा समय बिताया है, तो अब अंतिम समय में मैं अपनी मां से दूर कैसे हो सकता हूं? लेकिन जो छोटा भाई था, यानी जो 60 वर्ष था, उसका कहना था कि मैंने ज्यादातर जीवन अपना लगभग 35 वर्ष नौकरी की वजह से घर से बाहर बिताया। इस वजह से मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं मां की सेवा कर सकूं। तो अब मुझे अपने कर्तव्य का निर्वहन करने दिया जाए और मेरी मां मुझे सौंप दी जाए। अब समस्या आ गई, तो ये जज साहब ने निर्णय मां के ऊपर रख दिया कि मां जिधर चाहें उधर वो रहे अपने जिस बेटे के साथ। तो अब मां एक 35 से 40 किलो वजन की दुबली पतली महिला थी। उन्होंने कहा कि मैं किसी एक बेटे के पक्ष में निर्णय कर दूसरे को दुखी करना नहीं चाहती। इस वजह से निर्णय करना जज का अधिकार होता है, तो निर्णय आप ही करिए। जो न्यायालय का निर्णय होगा वो मैं खुशी खुशी मान लूंगा। तब जज साहब ने निर्णय दिया कि वास्तव में बड़ा भाई बहुत बुजुर्ग है और वो सेवा करने के काबिल नहीं है, वो अपनी ही शरीर के अपने ही नित्य कर्म रोज कर ले, यही बहुत है। तो न्यायालय का निर्णय छोटे भाई की भावनाओं के साथ जाता है, अतः ये मां छोटे भाई के साथ रहे। जैसे ही ये निर्णय आया, बड़ा भाई छोटे भाई के गले लग के रोने लगा। अब ये देखकर न्यायालय में जितने भी लोग थे, सबकी आंखों से आंसू बह चले कि विवाद हो तो इस स्तर का। अक्सर विवाद ये होते हैं कि मां तेरी प्रॉपर्टी मेरी, लेकिन जब दोनों लोग मां मेरी प्रॉपर्टी तेरी के लिए लड़ेंगे तो शायद विवाद का स्तर ही कुछ और होगा। कई बार ऐसा होता है कि अपनी व्यक्तिगत जीवन की व्यस्तता की वजह से लोग अपने मां और पिता की देखरेख नहीं कर पाते, और इसी वजह से वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और वहां पर वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अगर हम आप इस स्तर से सोचें कि उन्होंने हमको इस वजह से पाला था कि जब हम बूढ़े होंगे तो हमारे बच्चे हमारी देखरेख करेंगे। अपनी माता पिता की भावनाओं की कदर करते हुए उनकी अपेक्षाओं पे खरा तो उतरना ही है, क्योंकि अभी समय नहीं है हमारे पास अपने माता पिता के लिए, लेकिन कल समय भी होगा, लेकिन माता पिता नहीं। जीवन में हर चीज दोबारा पाई जा सकती है, लेकिन माता पिता दोबारा इस जीवन में तो नहीं पाई जा सकती। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करे तो अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।